रोज बोले जाने वाले शब्द कीप। कीप का सभी प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। कीप एन आई, कीप अवे, कीप मम, कीप इन टच, कीप ऑन, कीप सीक्रेट, कीप डिस्टेंस। इसी तरीके से कई सारे शब्द हैं। कीप अवे इसका मतलब है दूर रखना। कीप सेंटेंस में वर्ब के तरह काम करेगा तो टेंस के अनुसार बदलेगा भी। कीप का मतलब है रखना और अवे का मतलब होता है दूर। कीप अवे मतलब दूर रखना। सेंटेंसेस बनाते हैं। अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखो। कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल। फ्रॉम मोबाइल मतलब मोबाइल से। कीप योर चिल्ड्रन अवे अपने बच्चे को दूर रखो। वो बच्चे को गलत लड़के से दूर रखता है। ही कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम बैड बॉयज। फ्रॉम बैड बॉयज मतलब गलत लड़के से। कीप्स मतलब रखता है। अवे मतलब दूर। तुम्हें दूध बिल्ली से दूर रखना चाहिए। यू शुड कीप मिल्क अवे फ्रॉम कैट। यहाँ पर यू शुड कीप मिल्क अवे तुम्हें दूध दूर रखना चाहिए। फ्रॉम कैट मतलब बिल्ली से। अगला शब्द है कीप ऑन। इसका मतलब है जारी रखना। मतलब जारी रखने का मतलब है कि कोई काम कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू रखना, जारी रखना, लगातार रहना। तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज। यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। मैंने अपने काम को जारी रखा। आई केप्ट ऑन माई वर्क। तो ये कीप जब वर्ब है तो इसका V1 कीप होता है। केप्ट V2 और केप्ट V3 मतलब V2 और ये V3 दोनों एक ही तरह होता है। V4 हो जाएगा कीपिंग और V5 हो जाएगा कीप्स, जो टेंस के अनुसार आएगा। रमेश ने बोलना जारी रखा। रमेश केप्ट ऑन स्पीकिंग। सेंटेंस पास्ट का है, इस वजह से यहाँ पर V2 प्रयोग हुआ है। कीप एन आई इसका मतलब है नजर रखना। जब भी आप बात करते हैं नजर रखने की तो वहां पर आप कीप एन आई का प्रयोग करते हैं। अपने लैंग्वेज पर नजर रखो, अपने भाषा पर नजर रखो। कीप एन आई ऑन योर लैंग्वेज। रवि उस पर नजर रख रहा है। रवि इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। ऑन हिम मतलब उस पर, कीपिंग एन आई नजर रख रहा है। तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए। यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट। यहाँ पर कीप एन आई का मतलब हो गया नजर रखना। कीप मम। कीप मम का मतलब है चुप रहना। चुप रहना मतलब कीप मम। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। आई सेड टू यू टू कीप मम। तुम्हें उस जगह पर चुप रहना चाहिए। यू शुड कीप मम ऑन दैट प्लेस। तो कीप मम जैसे प्रयोग करेंगे इसका मतलब हो जाएगा चुप रहना। मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कीप मम। आई ट्राई टू कीप मम मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ। कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना। जैसे तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन। मैं गलत लोगों से दूर रहता हूँ। आई कीप ऑफ फ्रॉम बैड पीपल। वे लोग नशे से दूर रहते हैं। दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग। तो कीप ऑफ का मतलब हो गया दूर रहना किसी भी चीजों से, तो उसका नाम लिखेंगे। कीप इन टच इसका मतलब है संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना। तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर।
हम लोगों को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए। वी शुड कीप इन टच विद आवर टीचर। ये शिक्षक के संपर्क में, कीप इन टच मतलब रहना चाहिए शिक्षक से, तो विद आवर टीचर। रवि रमेश के संपर्क में रहता है। रवि अब यहाँ पर रहता है तो सेंटेंस बनेगा रवि कीप्स इन टच। रवि संपर्क में रहता है विद रमेश, रमेश के या रमेश से, तो ऐसे बोल सकते हैं। कीप इन माइंड इसका मतलब है ध्यान में रखना। जैसे इस बातों को ध्यान में रखना या ध्यान में रखो। कीप दिस वर्ड इन माइंड। यहाँ पर कीप के बाद कोई भी अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में इन माइंड। अपनी गलतियों को ध्यान में रखो। कीप योर मिस्टेक्स इन माइंड। मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूँ। आई कीप माई प्रॉमिस इन माइंड। यहाँ पर सेंटेंसेस कीप इन माइंड से ऐसे बनते हैं। कैन कीप का मतलब है रह सकता है, वो बोलता रह सकता है। ही कैन कीप स्पीकिंग। कीप के बाद जब भी वर्ब आता है तो वी फोर आता है। अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। रमेश किताब पढ़ता रह सकता है। रमेश कैन कीप रीडिंग द बुक। प्रिया खाना पकाती रह सकती है। प्रिया कैन कीप कुकिंग फूड। रवि लिखता रह सकता है। रवि कैन कीप राइटिंग। यहाँ पर कीप राइटिंग, कीप कुकिंग, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। कीप सीक्रेट इसका मतलब है गुप्त रखना। तुम्हें इस बातों को गुप्त रखना चाहिए। यू शुड कीप सीक्रेट दिस वर्ड या फिर यू शुड कीप दिस वर्ड सीक्रेट। तो कीप सीक्रेट के बीच में भी आप दिस वर्ड को यूज कर सकते हैं। हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए। वी शुड कीप इट सीक्रेट। वी शुड कीप इट सीक्रेट। हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए। कीप डिस्टेंस इसका मतलब है दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखना मतलब कीप डिस्टेंस। हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। वी शुड कीप डिस्टेंस। मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ। आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम। रवि शराब से दूरी बनाए रखता है। रवि कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम वाइन। फ्रॉम वाइन मतलब शराब से। तो यहाँ पर कोई भी चीजों से, तो वहां पर आप फ्रॉम के साथ लिखेंगे। कीप डिस्टेंस का मतलब है दूरी बनाना। टू कीप हाउस इसका मतलब है घर चलाना। लॉकडाउन में घर चलाना काफी मुश्किल था। टू कीप हाउस इन लॉकडाउन वाज सो डिफिकल्ट। मजदूर के लिए घर चलाना मुश्किल होता है। टू कीप हाउस फॉर द लेबर इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर टू कीप हाउस का मतलब है घर चलाना। कीप आइज ओपन इसका मतलब है सतर्क रहना, अलर्ट रहना। आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। यू शुड कीप आइज ओपन। रवि को चोर से सतर्क रहना चाहिए। रवि शुड कीप आइज ओपन फ्रॉम थिप। रवि शुड कीप आइज ओपन। रवि को सतर्क रहना चाहिए फ्रॉम थिप मतलब चोर से। अमन को अवश्य सतर्क रहना चाहिए। अमन मस्ट कीप आइज ओपन। यहाँ पर सेंटेंसेस कीप आइज ओपन से बनाएंगे सतर्क रहने के सेंस में। केप्ट ऑन इसका मतलब है जारी रखा। मतलब ये कोई काम पास्ट में हुआ, बीते हुए कल में हुआ। मैंने पढ़ना जारी रखा। आई केप्ट ऑन रीडिंग। रवि ने पेड़ काटना जारी रखा। रवि केप्ट ऑन कटिंग द ट्री। प्रिया ने अंग्रेजी बोलना जारी रखी। प्रिया केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश।
केप्ट ऑन के बाद भी जो भी वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या यूं कहें तो कोई भी अदर वर्ड बोल सकते हैं। कीप वी फॉर, जैसे कोई काम करता रहता है, मीनिंग है कोई काम करता रहता है, वो बोलता रहता है। ही कीप्स स्पीकिंग, ही कीप्स स्पीकिंग, वो बोलता रहता है। वे लोग खेलते रहते हैं, दे कीप प्लेइंग, हम लोग काम करते रहते हैं, वी कीप वर्किंग। रवि अंग्रेजी बोलता रहता है, रवि कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर कीप से मतलब है कि कोई काम करता रहता है, और जो भी काम करता रहता है उसे वी फोर में लिखेंगे, मतलब वी वन में ऐड कर देंगे ING। So guys, thanks for watching. That's all for today.